गीता का पहला शब्द धर्म है, अंतिम शब्द मम है। धर्म मम, जहाँ भी हम हैं हम इस बात को पहचान कर चलें मेरा कर्तव्य क्या है। जो युवा ये कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला हमने खेल लिया तो क्या हो गया, जब युधिष्ठिर भी जुए के दुष्परिणाम से नहीं बच पाया तो सामान्य व्यक्ति क्या बचेगा। यौन अपराध की घटनाएं भारत में तेजी से बढ़ रही हैं। उसके मूल में एक चीज ये अभी है कि युवाओं की शादियां नहीं हो रही हैं। जिस तरह से भोजन की नीड है, पानी की नीड है, शयन की नीड है, उसी तरह से फिजिकल रिलेशन की भी नीड है। भगवान कहते हैं जब जिस समय की जब सृष्टि के पालन की आवश्यकता होती है पालन में अपनी भूमिका निभाता हूँ, और जब दुष्वृत्तियों का साम्राज्य बढ़ जाता है तब मेरा संहारक रूप भी सामने आता है। महाराज श्री अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, अर्जुन नहीं समझे। दुबई जी ये भी सच्चाई है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्यार से इतनी नहीं गले उतरती, डर के कारण उतरती। देश विदेश में करते हैं गीता का प्रचार प्रसार, आध्यात्मिक गुरु हैं, लोगों को हौसले के साथ जीना सिखाते हैं। यह भी बताते हैं आत्महत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य का जीवन मिला है तो उसे प्यार से जीना है, और कहीं भी अगर हौसला पस्त होता है, मनोबल गिरता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के गीता को पढ़ो, मनन करो। ऐसे हैं गीता मनीषी आध्यात्मिक गुरु ज्ञानानंद जी महाराज। सादर प्रणाम आपको जी। बहुत आपको देखा हूँ, सुना हूँ, और बहुत से प्रश्नों के समाधान भी आपके प्रवचन से हमें मिलते रहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि आपके साथ एक साक्षात्कार होना चाहिए। संयोग से आप मिले और हमें समय दिया, आपका आशीर्वाद भी मिला, हम इसके लिए अनुग्रहित हैं। महाराज श्री गीता पर ही बात करेंगे। सबसे अधिक आत्महत्या की प्रवृत्ति भारत जैसे देश में बढ़ती जा रही है। तनाव ऐसा, पति पत्नी में तनाव, बच्चों में तनाव, और छोटा मतलब नर्सरी का छात्र भी तनाव में ऐसे है कि पटक दे रहा है, टीवी पटक देगा, गिलास पटक देगा, बर्तन पटक देगा, और माँ के साथ कई बच्चों ने माँ की हत्याएं तक कर दिया। तो महाराज श्री गीता इसमें इसे कैसे रोकेगा। तो जी भगवद गीता एक ऐसी प्रेरणा का ग्रंथ है जिसका प्रारंभ ही उस अवस्था से हुआ जी कि जब अर्जुन पूरी तरह शोक में, दुख में, आशंकाओं में ग्रस्त हो चुका था, डूब चुका था जी। हमें लगता है कि तब एक अर्जुन की जो दशा थी, आज वह दशा एक वैश्विक रोग, यूनिवर्सल प्रॉब्लम का रूप ले चुकी है। चारों ओर चिंताएं बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, और विशेष रूप से जो आपने कहा वो एक बड़ी समस्या ये है कि छोटे छोटे बच्चों में टेंशन और इरिटेशन जी, और इरिटेशन के साथ साथ कहीं एग्रेशन जब बढ़ती है तो बड़ी समस्या है। उसका कारण भी गीता ने बताया और निवारण भी गीता ने बताया जी। कारण ये है कि जब जीवन को एक पक्षीय होकर जीते हैं, वन साइडेड, केवल भौतिकवाद, केवल सुविधाएं, केवल साधन, बस वहीं तक, तो जब वो नहीं मिलती, जब कहीं अपने अनुकूल कोई बात नहीं होती तो एकदम टेंशन और इरिटेशन। या दूसरा कारण आज का ये है कि दुर्योधनी सोच, दुर्योधनी प्रवृत्ति, दुर्योधनी सोच, हाँ, ये हावी होती जा रही है। दुर्योधनी सोच क्या है, सभी श्रोताओं को हम सचेत करना चाहेंगे। दुर्योधनी सोच है कि बस मैं जो कर रहा हूँ ठीक, मैं जो कह रहा हूँ ठीक, किसी की बात सुननी नहीं, किसी की बात समझनी नहीं। जब युवा आज का या किशोर या कोई किड, बच्चा ही जब इस सोच में आ जाएगा कि बड़ों की बात समझने में तो क्या सुनने में भी वो अपनी मानने लगेगा कि नहीं मेरा इसमें पान, मैं नहीं सुनता किसी की, मैंने जो कह दिया वही होना चाहिए। तो वहाँ सब बातें सबके अनुकूल हो नहीं सकती, संभव ही नहीं। जब नहीं अनुकूल होगी, जब मेरी ईगो
नहीं सेटिस्फाई होगी जी। तो वहाँ फिर समस्या खड़ी होगी, टकराहट आएगी। हाँ। और वो समस्या आज देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं टेंशन, फिर इरिटेशन, फिर एग्रेशन उसकी ओर ले जाती है। एक और बात जो आजकल समस्या बनी हुई है, कर्म करने से पहले जी परिणाम पर दृष्टि। गीता का ये कथन है कि अपने कर्तव्य में अपना बेस्ट लगाओ, जी अपनी एनर्जी को अपने प्रेजेंट में लगाओ, फ्यूचर को पहले से टेंशन ना बनाओ। आज का युवा आप देखेंगे, क्या मिलेगा, ना मिला तो, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ना आया तो, आ गया और मेरा अच्छा रिजल्ट ना आया तो, मुझे अच्छी जगह एडमिशन ना मिला तो और आजकल प्रॉब्लम दोनों ओर हो जाती है। ये कहीं ना कहीं आज पेरेंट्स भी बच्चों पर ये स्ट्रेस बना देते हैं पहले कि तुझे इतने मार्क्स लेकर आना है, और जब वो नहीं होता, वैसा रिजल्ट नहीं आता, तो तब ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन और सुसाइडल स्थितियाँ जो युवाओं में खासकर बढ़ रही हैं, वो प्रवृत्ति उस ओर होती है। उसके भी कई कारण है, उसमें मुख्य कारण ये है, जबकि हम ये कहते हैं, माता पिता को भी ये कहना चाहिए कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, तो पढ़ाई में अपना ध्यान दे, इधर उधर मत ध्यान लगा, मोबाइल कम, व्यर्थ के दो मित्र नहीं, अच्छी पढ़ाई कर, आगे भगवान पर छोड़ो रिजल्ट, उसकी टेंशन लेके पढ़ाई नहीं कर, तो बच्चा खुले मन से पढ़ेगा। होता क्या है कि जो एनर्जी पढ़ाई में लगानी होती है, वो या तो उसके ऊपर जो लोड डाल दिया जाता है उधर चली जाती है, या फ्यूचर की टेंशन वो एनर्जी खा जाती है, ना फ्यूचर अच्छा बन पाता है ना प्रेजेंट। तो ये कारण होता है आत्महत्या का। या एक मोबाइल का दुरुपयोग, जी मोबाइल को अभद्र ढंग से प्रयोग में लाना, मोबाइल से बहुत अधिक जी। चैटिंग जी वो करना, और करते 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 जब बातें कहीं ना कहीं बहुत हो जाती हैं, नहीं अनुकूलता बनती, फिर बच्चे कुछ ना कुछ। तो इसलिए गीता कहती है, अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखो, दुर्योधनी सोच नहीं, अर्जुन वाली सोच बनाओ, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, चिड़िया की आंख, बस जी मेरा कर्तव्य, मेरी दृष्टि वहाँ, इधर उधर नहीं। तो कर्तव्य पर दृष्टि, कर्तव्य को पहचानो। और एक बात और आज के युवाओं से कि अपने निर्णय को स्टेबल करो। कई बार होता है, आज एक डिसीजन लिया, कल दूसरा लिया, तीसरा लिया, किसी जब तक कोई डिसीजन ही नहीं दृढ़ करोगे, प्लानिंग किसकी करोगे, एग्जीक्यूशन क्या होगी, और दुविधा में जीवन रह जाएगा। और जब दुविधा बहुत अधिक बढ़ जाती है, माया मिले न राम, कुछ भी स्थिति घट जाती है। तो इसलिए गीता पढ़ो, गीता आपको समाधान देगी, गीता आपके प्रेजेंट को अच्छा बनाएगी, गीता आपको ये प्रेरित करेगी कि प्रेजेंट अच्छा बनेगा तो फ्यूचर अपनी चिंता आप करेगा। गीता आपको अर्जुन बनाना चाहती है, जिसने गीता सुनी और सुनने के बाद कर्तव्य निष्ठ बन गया। महाराज, श्री अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, मोह माया और यह सब युद्ध करना बताया, और अर्जुन नहीं समझे। अंत में उन्होंने विराट रूप दिखाया। तो क्या अर्जुन को डरा करके ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कराया? अर्जुन उसके भले समझने के लिए तैयार नहीं थे। देखो, विराट रूप में केवल डराया नहीं जी, विराट रूप में दोनों पक्ष दिखाए जी, कि मैं ये भी हूँ, सबका पालक भी हूँ, लेकिन सबका संहारक भी मैं ही हूँ। जी, और इस समय जो, और भगवान कहते हैं, जब जिस समय की, जब सृष्टि के पालन की आवश्यकता होती है, पालन में अपनी भूमिका निभाता हूँ, और जब दुष्वृत्तियों का साम्राज्य बढ़ जाता है, उस ढंग से वातावरण बन जाता है, तब मेरा संहारक रूप भी सामने आता है। जी, और उस संहारक रूप में फिर मैं एक बार सृष्टि का ओवरऑलिंग करता हूँ कि जो बिगड़े हुए पुर्जे हैं, जो बिगड़ी हुई स्थितियाँ हैं, उनको अलग करके फिर नए ढंग से, नया धर्म पूर्वक, न्यायपूर्वक सब स्थितियाँ हों, फिर उस ओर बढ़ता हूँ। और जहाँ तक डराने की बात है, तो दुबई जी की भी सच्चाई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्यार से इतनी नहीं गले उतरती, डर के कारण उतरती। अब देखें कि सड़क पर चलते हुए स्पीड ओवर नहीं करनी, जी, रेड लाइट पार नहीं करनी। अब प्यार से समझाते रहो, कितने लोग मानेंगे?
लेकिन जब उनको ये लगता है ना डर कि टिकट घर पहुंच जाएगी, चालान ओवर कटेगी। स्पीड किए तो चालान होगा, और चालान भी आजकल ऑनलाइन पहुंच जाएगा, वो सिफारिश भी नहीं चलेगी और वो पे करना ही। तो ये डर क्या होता है, नियम पालन के लिए फिर विवश कर देता है। तो कई बार डर भी, अमेरिका में भी एक बार किसी ने ये प्रश्न किया कि आपके शास्त्रों में ये डरा कर कहा जाता है कि अगर ये नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, परलोक बिगड़ेगा, वहाँ ये नर्क, ये वो होगा। तो हमने उनसे ही पूछा कि आप ये बताओ कि आपके यहाँ रूल्स रेगुलेशन जी। इतने अच्छे ढंग से पालन होते हैं कि हर व्यक्ति ठीक पार्किंग में गाड़ी लगाता है, क्यों, डर के कारण या प्यार से? तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए, कहते मुझे उत्तर मिल गया, हम इसी डर के कारण ही तो नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं तो बहुत बड़ा फाइन लगेगा। तो यही स्थिति कई बार करनी पड़ती है कि अगर नहीं, माता पिता को बच्चे को कई बार ये डरना पड़ता है, अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर कहीं ड्राइवर बनेगा, कहीं गाड़ी, कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। बच्चे को लगता है कि नहीं, पढ़ के अच्छा पढ़ो। तो कभी कभी डर भी आवश्यक होता है। जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा जी। कि जाके अपना सुग्रीव को जी। भय दिखाई ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव, उसे एक बार डर दिखाओ मेरा, और लेकिन डर दिखाकर मारना नहीं, डर दिखाकर सीधे राह ले आओ। जी। तो कई बार सीधे रास्ते लाने के लिए डर भी आवश्यक होता है। जैसे विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु बिनु भय होय न। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौख्यों बारिद बिसिक कृषानु। उसके बाद त्राहिमाम करके समुद्र। तो कुछ उन्हीं अर्थों में हाँ, नहीं, अर्जुन को भी भय भी, और लेकिन भय भगवद गीता में मनुष्य को वास्तव में उसके अंदर डर प्रकट करने के लिए नहीं, भय के कारण से प्रेम प्रकट हो और मनुष्य सन्मार्ग पर चल पाए। दोस्तों, हम हैं महाराज श्री के साथ आज बातचीत कर रहे हैं और विषय है हमारा गीता पर, आध्यात्म पर और युवाओं के भविष्य पर। महाराज श्री, उपसंहार की तरफ बढ़ते हैं, आपका बड़ा बहुमूल्य समय है। यौन अपराध की घटनाएं भारत में तेजी से बढ़ रही हैं। उसके मूल में एक चीज़ ये अभी है कि युवाओं की शादियां नहीं हो रही हैं। जिस तरह से भोजन की नीड है, पानी की नीड है, शयन की नीड है, उसी तरह से फिजिकल रिलेशन की भी नीड है। जो पूरा नहीं होगी तो इस तरह के यौन अपराध बढ़ेंगे। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और लड़कों की शादियां भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि कोई भी बिटिया का बाप अच्छे परिवार में यानी पढ़े लिखे युवा से करना चाहेगा। तो इसके मूल में क्या है, यौन अपराधों को कैसे रोका जाए? मृत्युदंड तक की सजा हुई है, हो रही है, और आजीवन कारावास की सजाएं हो रही हैं, पॉक्सो लग रहा है। देखो तो मेरी बात गीता के अनुसार देखें जी। तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे पहले तो जीवन में जीवन के मूल्यों को प्रकट करता है। जी। लाइफ वैल्यूज जिसे कहते हैं। जी। तो गीता में आप देखेंगे लाइफ वैल्यूज हैं, करेक्टर वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं। जब मनुष्य ये समझ लेगा कि मुझे मेरे करेक्टर को ऊंचा करके जीना है, जी। मुझे मेरी वैल्यूज को लेकर वैल्यू बेस्ड लाइफ बनानी है, तो उससे क्या होता है, जो अंतरिम क्षमताएं होती हैं वो निखरती हैं और बढ़ती हैं। तो उससे मनुष्य के अंदर जैसे जैसे वो क्षमताएं बढ़ेंगी तो मनुष्य का ध्यान, युवाओं का ध्यान इधर उधर कम जाएगा। जी। उन्हें अपने लक्ष्य पर फोकस होने में सहायता मिलेगी। और इसीलिए अर्जुन के उदाहरण आप देखेंगे कि स्वर्ग लोक में जाके उर्वशी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। युवा, लक्ष्य पर ध्यान था, मुझे कुछ अच्छा बनना है। तो युवाओं को गीता पढ़ करके ये निश्चित करना होगा मुझे कुछ अच्छा बनना है। और जो बात आपने कही कि आज लड़कियों के माता पिता सोचते हैं कोई अच्छा परिवार, अच्छा युवक मिले, तो युवा जब अच्छे बनेंगे तो निश्चित रूप से उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और उनको फिर अच्छी वातावरण भी मिलेंगे, तो निश्चित उससे कुछ सार्थक परिणाम निकलेंगे। तो गीता पढ़ेंगे
तो निश्चित जीवन मूल्य, चारित्रिक मूल्य, नैतिक मूल्य प्रकट होंगे, तो इन बुराइयों से मन हटेगा, लक्ष्य की ओर और दृढ़ता से आगे बढ़ पाएंगे। गीता एक महान आदर्श है और महाराज श्री एक सवाल उभर करके आ गया है, मैं विनम्रतापूर्वक उसे भी करना चाहूँगा। जिस कैरेक्टर की बात हो रही है उस कैरेक्टर में यह देखा गया है कि द्वैत क्रीड़ा में हार गए लोग, द्रौपदी को हार गए। दुशासन दुर्योधन जिनकी चर्चा आपने किया है वह चीर हरण कर रहे हैं। जिसे धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया है वह चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अर्जुन का बाण वहीं जैसे का तैसा वह चल नहीं रहा है। भीम की गदा की कहीं कोई मतलब नहीं है। भीम और सब लोग एकदम से निसहाय पड़े हुए हैं। तो किसके कैरेक्टर की बात किया जाए? ऐसा है, उस समय देखो युधिष्ठिर के पास एक संदेश जो आया, युधिष्ठिर ने एक बात कही कि अगर मेरे पास एक राजा के रूप में संदेश आया होता द्यूत क्रीड़ा का तो शायद मैं ठुकरा देता, लेकिन पिता नहीं है और मैं अपनी नैतिकता को सुरक्षित रखते हुए मैं धृतराष्ट्र को वो क्या सोचते हैं मेरा उधर ध्यान नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि अगर धृतराष्ट्र ने आमंत्रित किया है तो मुझे उनकी आज्ञा माननी है जी। तो युधिष्ठिर ने अपने उस भाव के कारण उनकी बात को स्वीकार कर लिया। अब जहाँ तक बात है कि उस समय जुए की स्थितियों में अनैतिकता उनकी ओर से की गई, जो मूल्यों का हनन उनकी ओर से किया गया, कौरव पक्ष शकुनी, दुशासन, दुर्योधन इत्यादि की ओर से। हाँ, युधिष्ठिर की चूक ये रही कि द्रौपदी को जब दांव पर लगाने की बात थी जी, वो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उसके माध्यम से भी आप ये देखें ना कि विश्व के पास सामने अगर पॉजिटिवली देखें, दो बातें हम कहना चाहेंगे जी। एक तो युवा ये कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला, हमने खेल लिया तो क्या हो गया, और एक बात हम केवल और कहना चाहेंगे कि द्रौपदी के चीरहरण की बात आई, लेकिन उसके पीछे सनातन का एक सत्य प्रकट हुआ कि सनातन में भगवान हैं, और जब किसी अबला पर इस ढंग की स्थिति आती है और वो निस्सहाय होकर हाथ उठाती है तो भगवान वस्त्र अवतार बनकर आए। विश्व के सामने सनातन स्वाभिमान का एक दिव्य आदर्श भी द्रौपदी के चीरहरण में से प्रकट हुआ। जैसे युद्ध के वातावरण में शांति का उपदेश गीता के रूप में, ऐसी उस अनैतिकता के वातावरण में भी सनातन का एक स्वाभिमान भी सामने आया। तो हम सबको चाहिए कि हम नैतिकता का वर्ण करें। भगवद गीता नैतिकता सिखाती है, मूल्य सिखाती है, आदर्शों के साथ जीना सिखाती है, एक मजबूत जीवन जीना सिखाती है। इसलिए आओ गीता पढ़ें, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से आगे बढ़ें, हो सके तो गीता पढ़ें और गीता पढ़ाएं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा कोई सूत्र जो लोग संस्कृत नहीं जानते हो और भाग दौड़ का जीवन हो, समय नहीं मिलता हो, तो वह क्या बोलें, कैसा स्मरण करें? वैसे तो ये सब सूत्र ही थे जो हमने दिए सबके लिए, लेकिन तो भी आपने पूछा है तो हम एक वाक्य में कहेंगे। गीता का पहला शब्द धर्म है, अंतिम शब्द मामा है। धर्म मामा, जहाँ भी हम हैं हम इस बात को पहचान कर चलें मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे मेरे कर्तव्य को अच्छे से निभाना है, भविष्य की चिंता करके मुझे मेरा वर्तमान नहीं बिगाड़ना, मुझे अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है और साथ साथ भविष्य की चिंता भगवान पर छोड़ करके निश्चिंत जीवन की ओर आगे बढ़ना है। परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु, हमारे आधार, विचार और प्रेरणा स्रोत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने आज हमें समय दिया, इसके लिए हम विनम्रतापूर्वक आपके आभारी हैं और सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं।